राम राम जी, आत्ममंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 5 वालों के लिए। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है, मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है, बाकी चीज़ें किस तरह से आपने इम्प्लीमेंट करनी है। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति आपकी इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप बहुत जल्दबाजी में है कहीं जाते हुए। ठीक है, मतलब आप हेस्ट मचाओगे बिना मतलब की। उस हेस्ट को थोड़ा कंट्रोल करना, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि आप हवा के घोड़े पे सवार हो और चाह रहे हो कुछ भी चीज़ में जल्दी 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 कर लूँ। तो हर चीज़ में जल्दबाजी मचाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस दिन आपकी लड़ाई भी होती हुई दिखाई देती है। तो अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करना, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल मत करना किसी के साथ भी। अगर पहले से पता होता है कि इस चीज़ से मेरी लड़ाई हो सकती है और मैं पहले से बता रही हूँ कि आपकी जल्दबाजी के कारण आप अपना वाहन जो है ठीक से चलाना, यानी कि गाड़ी हो, बाइक हो, कुछ भी हो, वाहन अपना ठीक से चलाना, उसमें भी जल्दबाजी ना करना, क्योंकि आप रास्ते में भी किसी से लड़ाई करते हुए दिखाई देते हो। तो कंट्रोल योर इमोशंस, अपने आप को थोड़ा सा जो है कंट्रोल करके चलो, नहीं तो आपको दिक्कत आ सकती है। अब ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन किसी की हेल्थ ठीक नहीं रहेगी। हो सकता है आपको भी कोई चोट चपेट लगी हो जिसके कारण आपको भी परेशानी हो, आपकी भी सेहत जो है ठीक ना रहे। तो यहाँ पर आपको भगवान जी को जो है नमस्कार करना है। हनुमान जी को आपने लड्डू चढ़ाने हैं, कम से कम 5 तो ज़रूर चढ़ाना, ठीक है? और उसके ऊपर तुलसी दल रख देना। अब यहाँ पर आपको नया कुछ एक्सपीरियंस, नई कोई चीज़ें नई अंडरस्टैंड करनी, यानी कि कुछ भी नया कुछ शुरू कर सकते हो अपना, लेकिन उस चीज़ का आपको कुछ मालूम नहीं है। आप अनजाने में कह दोगे मुझे ये करना है, आपको कुछ नॉलेज नहीं है उसकी कि भाई हाँ यहाँ पे होगा क्या क्या नहीं होगा। कोई नया रास्ता, कोई नई चीज़ आपके लिए शुरू होती हुई दिखाई देती है सेकेंड हाफ में ट्यूसडे को। तो उस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करो। मेरे हिसाब से तो अगर हो सके तो मंदिर तक चल के चले जाओ, क्योंकि ये जो आपके लिए नाहा की परेशानियां जो हैं वो एंड होकर सिर्फ मंदिर तक ही सीमित रह जाएंगी। अब बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन ईश्वर आपको सहारा दे रहा है, आपका साथ दे रहा है, आपको कुछ ना कुछ समझा रहा है। पुरानी गड़े मुर्दे उखाड़ उखाड़ के कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, ठीक है? इसमें आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। हो सके तो चीज़ों को सॉर्ट आउट करो, चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करो, और उसके बाद कार्य पूर्ण होगा सेकेंड हाफ में, यानी कि दोपहर के बाद आपका कार्य पूर्ण होता हुआ दिखाई देता है, पहले मुझे होता हुआ दिखाई नहीं देता। अब हम बात करेंगे थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है। झगड़ा करते हुए, भाई झगड़ा करोगे तो सेकेंड हाफ तक भी हर काम स्लो डाउन हो जाएगा, पूरी एनर्जी तो झगड़ा ही पी जाता है, ठीक है? यहाँ पे आपको एनर्जी लॉस करने वाले बहुत लोग मिलते हैं, जो आपके एक्चुअली उनके पास खुद के पास अपनी एनर्जी नहीं होती, तो सर्वाइवल के लिए वो करते क्या है, दूसरों की एनर्जी सोख कर लेते हैं, चूस लेते हैं और परेशान करते हैं दूसरे को। तो यहाँ से बच के रहो, किसी से झगड़ा मत करो। किसी से भी झगड़ा आपको बहुत नुकसान करेगा। इस दिन ग्रीन कलर की सब्जी नहीं खानी, ग्रीन कलर का कपड़ा नहीं पहनना, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, यानी कि अवॉइड, ठीक है? इस दिन आपने दूर्बा जो है वो आपने गणेश जी को अर्पण कर देनी है, ठीक है? आप दूर्बा वेडनेसडे वाले दिन भी कर देना और थर्सडे वाले दिन भी कर देना। कर दोगे तो अगले दिन के लिए थोड़ा सॉर्ट हो जाएगा। पहले से ही ध्यान रख लेना कि मुझे उस दिन ग्रीन कलर की कोई सब्जी नहीं खानी और कुछ नहीं इस तरह का ग्रीन पहनना। लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना। अपने जो हथियार है ना, जिनसे ले लेके सोचते हो बार बार के हम मतलब एक किचन के अंदर फोक और नाइफ भी हथियार ही होते हैं, ठीक है? उनको भी हमेशा टर्न करके रखना चाहिए हमेशा, ताकि घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, ठीक है? अब थोड़ा काम जो है सेकंड हाफ के अंदर थर्सडे वाले दिन आपका धीमी गति पकड़ लेगा, काम में इतनी तेजी नहीं होगी, आपकी अपनी एनर्जी लेवल भी इतना डाउन हो जाएगा कि आपके अंदर भी कुछ ऊर्जा नहीं बचेगी कि हाँ मैं कुछ करूँ या कुछ। तो रिलैक्स करना ज़्यादा बेटर है आपके लिए। अब फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है आपके लिए कि यहाँ कहीं ना कहीं जो है आपको किसी के सहारे की ज़रूरत है। कुछ ऐसा पोजीशन वाला बंदा है कि जो आपके लिए लाभ पहुंचाए, ठीक है? यहाँ पर अपनी अंतरात्मा से पूछो कि असल में आपको करना क्या, क्योंकि आप खुद के मन को तो टटोल नहीं रहे, दूसरों की आस पे ही जिंदा हो। यहाँ पे आपको लग रहा है फलाना मेरी मदद कर देगा, ढिमकाना मेरी मदद कर देगा, तो यहाँ पे जो फलाने ढिमकाने हैं उनकी मदद की तरफ ध्यान मत दो, वो तो ऑलरेडी आपकी मदद कर ही रहे हैं। आप खुद ये सोचिए कि आप अपने लिए खुद क्या कर रहे हैं। तो अपनी अंतरात्मा से पूछो कि मुझे आखिर करना ही क्या है। मुझे लगता है सेकेंड हाफ में आपको बहुत चीज़ें सॉर्टेड नज़र आएंगी, समझ में आएंगी खुद आपको कि हाँ मुझे आखिर क्या करना है। सैटरडे
सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है आपके लिए। कोई है जो आपके लिए आगे बढ़ के काम करता हुआ दिखाई देता है, आपके लिए बेहतर बनता हुआ दिखाई देता है, आपको बेहतरी देता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको जिस तरफ का रुख है उसी तरफ चलना है। ज़्यादा अपने आप जोर दिखाने की कोशिश मत करो, जोश दिखाने की कोशिश मत करो। इस समय में सिचुएशन उतनी फेवरेबल नहीं है, तो इसलिए जैसा माहौल चल रहा है उसी के अंदर एडजस्ट करना सीख लो। अगर आप जैसे माहौल में एडजस्ट करना सीख जाओगे तो मुझे लगता है आपके लिए स्थिति जो है बेहतर हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी कोई आपको बहुत हेल्प कर रहा है। अब उसके बाद भी आप अपने टैंट्रम्स थ्रो करोगे या अपने लिए बहुत सारी चीज़ें मांगने की कोशिश करोगे तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, एडजस्ट करो जितना है जैसा है उसके अंदर। संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप जो हैं बहुत सारी अपनी क्वालिटीज़ के साथ बैठे हुए हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि करूँ क्या? क्या मैं ऐसा कर लूँ? क्या मैं वैसा कर लूँ? क्या मैं ऐसा कर लूँ? अपनी अंतरात्मा से पूछो। ये फ्राइडे को भी यही जवाब मिला आपको और संडे को भी यही जवाब मिल रहा है कि आपको अपनी अंतरात्मा से पूछना। थोड़ा शांत बैठो, पीसफुली बैठो, शंकर भगवान पे जल अर्पण करो तो ऑटोमेटिकली आपके लिए जो है चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी। ठीक है, अब गुरु मंत्र आपके लिए क्या कहता है? लर्न समथिंग न्यू। ठीक है, भाग्य आपके लिए चल रहा है, बढ़ रहा है आगे, लेकिन आप क्या कर रहे हो? थक के बैठ रहे हो। थक के बैठने की ज़रूरत नहीं है। जब वक्त आपके लिए कुछ अच्छा लेकर आता है और जो जवाब आपको चाहिए, ठीक है, दिमाग जो है भी सोच रहा है ऐसा कर लूँ वैसा कर लूँ, जो जो जवाब आपको चाहिए वो सब कुदरत आपको दे रही है। जब वो जवाब आपको दे रही है तो आपको इतनी परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको जो नया काम करना है उसका बीजारोपण होता हुआ मुझे दिखाई देता है, यानी कि आप कुछ ना कुछ नया शुरू कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, तो आपके लिए स्थितियाँ जो है बेहतर बनेंगी। तो अब आपने करना क्या, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।